का हिस्सा है कि इंसान रिवार्ड चाहता है, लेकिन अल्लाह को खुश करके भी रिवार्ड अगर आखिरत में लेना मतलूब नहीं है तो भी उसकी आखिरत में कोई वक़्त नहीं हुई। और तीसरा है ईमान बिर रिसालत। एक है नेकी जो मेरी कैलकुलेशन में आ रही है, यानी मेरी कैलकुलेशन तो ये कहती है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह के खौफ से दब जाता हुआ कहीं चला जाए किसी पहाड़ की गार के अंदर कि जहां ना तो उसकी नज़र जो है उसमें बदनज़री का शिकार हो और ना वो अल्लाह की याद से कहीं गाफिल हो, ना बच्चे हों, ना बीवी हो, और ना इर्द गिर्द जो है कहीं ख़वातीन नज़र आएँ कि उसकी नज़र जो है कहीं इधर उधर भटक जाए, और ना दुनिया के माल की कशिश हो, ना जॉब हो और ना कुछ और हो, दिन भर वो अल्लाह अल्लाह करता रहे, तो मेरी कैलकुलेशन तो ये कहती है कि बहुत नेक आदमी। लेकिन जब मैं मेयारे नेकी की तरफ देखता हूं तो मेरा हिसाब गलत साबित होता है, इसलिए कि एक बंदा मोमिन का ईमान यह है कि सबसे नेक इंसान तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शादियां की हैं, आपने जिंदगी के मझधार में जिंदगी बसर की है। कोई भी इंसान उसे जिंदगी के जो तकाजे लायक होते हैं, आपने किसी तकाजे से फरार इख्तियार नहीं किया, आपने इसी जिंदगी में कारोबार भी किया है, आपने इसी जिंदगी के अंदर मुतअद्दिद शादियां भी की हैं, आप 4 बेटियों के वालिद भी थे, 10 बीवियों के शौहर भी थे, समझे बात। फिर आप इसी जिंदगी में मुसलमानों के अमीर भी थे, और जब इस्लामी रियासत कायम हुई तो इस्लामी रियासत के अमीर भी थे। आप जो थे मस्जिद नबवी के खतीब भी थे, इमाम भी थे, और आप कुरान के मुअल्लिम भी थे, और आप सिपह सालार भी थे, क्या नहीं थे। तो मेयारे नेकी की तरफ देखता हूं तो मालूम होता है कि नहीं नहीं वो तो गलत मेयार है। असल मेयारे नेकी क्या है कि वो चीज के जो उस मेयारे नबूवत के मुताबिक होगी उसको हम सही करार देंगे, और जो उस मेयार के मुताबिक नजर नहीं आएगी, ठीक है, हम एहतराम करेंगे इस हद तक कि हम उसको बिल्कुल आउटराइट रिजेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम ये जरूर कहेंगे, कम से कम ये जरूर कहेंगे कि कोई मजबूरी होगी कि कोई शख्स जो है वो फलां साहब जो हैं उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अगर मैंने अप्रिशिएट कर दिया किसी शख्स को इन अल्फाज के साथ कि वाह जी वाह बहुत नेक आदमी था, बहुत पहुंचा हुआ आदमी था, उसने तो उन पर शादी ही नहीं की। अब अगर वो पहुंचा हुआ है जिसने शादी नहीं की, इसलिए पहुंचा हुआ है कि शादी नहीं की, तो इसका मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हुए नहीं थे। अब ये इसका अल्टीमेट नतीजा क्या है? तो ज़्यादा ये कहेंगे कि बस उन्होंने ये हिम्मत नहीं कर सके वो कि वो अल्लाह को याद भी करते और साथ ये काम भी करते। गाली देना किसी को ज़रूरी नहीं होता, ज़रूर किसी को डिग्रेड करके उसको काफिर और मुश्रिक जब तक करार ना दिया जाए उस वक्त तक जो है वो इंसान की जो खाया पिया है वो हजम ही ना हो। ये भी एक मनफी सोच है इंसान की। हाँ, मेयारे हक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दीजिए, मेयारे हक सहाबा किराम को करार दीजिए, लेकिन ज़रा जिसे पंजाबी में कहते हैं हाथ थौला रखें ज़रा, तो इसमें आफियत है। लेकिन मेयार जो है उसको सही मानों में बिल्कुल खुलकर बयान करना चाहिए कि मेयार वही है। तो लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीना वब्न सबीली वस्साइलिन व फिर रिक़ाब। यहाँ भी नोट कीजिए कि माल के खर्च करने के अंदर भी एक तरतीब है जो नेकी के मेयार के अंदर बयान हो रही है। ऐसा नहीं है कि अपने करीबी आइज़ा व अक़ारब में तो हकदार मौजूद हों, उन्हें तो कुछ ना दिया जाए, उनकी कोई खिदमत ना की जाए, उनकी सरपरस्ती ना की जाए, और किसी यतीम खाने में जाकर चंदे दिए जाए। क़राबतदार भी हम इंशाअल्लाह जब पहुँचेंगे, अल्लाह ने तौफीक दी और हम 30वां पारा भी हमने पढ़ा, और ये कुरान मजीद का सिलसिला जो है दौरा तर्जुमा कुरान का ख़त्म हुआ अल्लाह के फज़ल व करम से, तो हम सूरतुल लैल भी पढ़ेंगे। उसमें जो वजाहत है फ़क्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बतिन यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, तो वो यतीम की जो क़राबतदार हो वो ज़्यादा हकदार है उस यतीम के मुकाबले में कि जो क़राबतदार नहीं। अगरचे इंसान की सोच जो है वो आमतौर पर उल्टी होती है इस मामले में। कोई
अपने करीब